हरियाणा बीएससी नर्सिंग बहुत सारे ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट और बॉयज़ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ है कि हरियाणा का फॉर्म भी डाल देते हैं, क्या पता हमको यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल जाए, एक प्लान बी के तौर पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा बीएससी नर्सिंग के बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितनी सीटें हैं, कैसे फॉर्म भरा जा सकता है और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सिलेबस रहता है, और अगर हमें जो हमारा प्लान बी है हरियाणा बीएससी नर्सिंग, अगर उसको अप्लाई करना है, अगर हम कहीं ना कहीं किसी वजह से एम्स में या नीट में नहीं हो पाए, तो किस तरीके से यहाँ इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई जय है। हरियाणा बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट डिटेल यानी कि इसके एग्जामिनेशन पैटर्न, इन सब के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले सबसे जरूरी चीज है हमारा और आपका कनेक्शन, और ये कनेक्शन बिल्ड होता है हमारे टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे मैं आपको हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और इसके अलावा जो भी कैरिकुलम एक्टिविटीज होती है वो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ, यानी पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसके अलावा हमारा एक विजन है, हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट। हरियाणा के हर एक घर के अंदर, जैसे लास्ट टाइम ये हुआ कि जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने जो एकेडमी से सिलेक्शन लिया, और नॉट इवन सिर्फ हरियाणा, एम्स की बात करूँ तो एम्स में सिलेक्शन लिया, नीट की बात करूँ तो नीट में सिलेक्शन लिया। तो इस बार हमारा सपना जो है वो हरियाणा स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर हर घर से एक नर्सिंग स्टूडेंट का सपना साकार करना है। और इसके लिए मेरी ओर से, यानी मेरी पूरी टीम की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिया गया है कि जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट दिए गए हैं। ये टेस्ट आपको मिलेंगे जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ही। एप्लीकेशन के अंदर सिंपली आपको चैप्टर वाइज ही सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर वाइज का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिलेंगे एप्लीकेशन पे। तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और अपनी स्टडी को और शानदार करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अगर ये फ्री टेस्ट दे रहे हैं तो क्या इससे प्रिपरेशन हो जाएगी? एक बार एक प्रिपरेशन में आपके शार्पनेस जरूर आ जाएगी यहाँ पे। अब बात करें अगर इंट्रोडक्शन के बारे में कि हरियाणा स्टेट में जो एग्जाम हो रहा है वो कैसे क्या है, 2025 के एग्जामिनेशन के तौर पे बात करें तो हमारे पास में पर्पस क्या है कि भाई हमने देखा एडमिशन हमें लेना है हरियाणा के अंदर, कौन एग्जाम कंडक्ट करानी, सबसे पहले ये बात पता हो हमें। तो सबसे पहले देखें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो हमारे पास में यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर रोहतक एंड अदर जो पीजीआई हैं वो आते हैं, यानी हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सबके सब कहाँ आते हैं? इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। ये यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब अगर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए एज पर द 31/2025 के हिसाब से। यानी सिंपली अगर मैं बात करूं किसी की डेट ऑफ बर्थ 2008 तक है तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए और इंग्लिश। तो ये +2 में जो बच्चे इस बार दे रहे हैं और जिन्होंने +2 पास कर लिया है पीसीबी के साथ में, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 45% आपका स्कोर होना कंपलसरी है, और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कम से कम 40% आपका स्कोर होना जरूरी है। ये तो रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं पीजीआई के अंदर, एंड साथ ही साथ में यहां की जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे उन्हें नहीं होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, कब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, कब एग्जाम डेट होने वाला है, तो ध्यान रखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब मई के स्टार्टिंग तक एप्लीकेशन फॉर्म को एंड कर दिया जाएगा, एंड जो एडमिट कार्ड है वो आपका जून में आएगा। एग्जाम आपका ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर होगा। बाकी कैरिकुलम आपके अगस्त एंड सितंबर में काउंसलिंग का स्टार्ट होना एंड रिजल्ट आना हो जाएगा। ये सारी रही आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो ओएमआर पे आपका एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पे। ड्यूरेशन हमारे पास में 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे का पेपर होगा आपका। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन आपके पास में फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से और 60 बायोलॉजी से, यानी एडिशनल सब्जेक्ट्स जो बाकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे एम्स में जीके या पीजीआई में नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह, तो वो सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 180 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अब 180 में से 180 मार्क्स लेके कैसे आ सकते हैं? क्या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आया जा सकता है? तो बिल्कुल लेके आया जा सकता है। पेपर आपका काफी ज्यादा आसान आता है, आप बिल्कुल लेके आ सकते हो।
इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है हमारे पास में। तो ध्यान रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपकी 1,000 रुपये, एंड बाकी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपकी 700 रुपये एप्लीकेशन फीस लगती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें क्या है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 6 हैं, प्राइवेट कॉलेजेस 40+ हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे 6 हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट ही होता है लेकिन गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, तो आपकी फीस कम लगती है यहाँ पे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जैसे कि आपके पास में बीडी शर्मा पीजीआई रोहतक हो गया, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज तो यहाँ होते हैं। और फीस देखो आप कितनी नॉमिनल फीस है, 24,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच की फीस है ये बीएससी नर्सिंग कोर्स की। वहीं महाराजा अग्रसेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फीस देखिए 1.5 लाख तक जा रही है आपकी। तो ये कुछ प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस है, कुछ गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास में अभी इतना इनफ टाइम है कि जून के अंदर होने वाले एग्जाम को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इन 180 में से 150 नंबर हम आसानी से अभी भी लेके आ सकते हैं, बस हमें सही रणनीति अपनानी होगी। अगर हम सही रणनीति अपनाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल एग्जाम देते हैं और हर साल एग्जाम में फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो सही ढंग से जो पढ़ाई करेगा इस टाइम पे वो एग्जाम में पास हो जाएगा और अपनी एक सीट को सिक्योर कर लेगा। लेकिन जो बस सोच रहा है कि ठीक है इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इधर से पढ़ लूं उधर से पढ़ लूं, तो वो कहीं नहीं रह पाएगा। क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ो, आपको सबसे पहले फोकस्ड होकर उस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करके आपको भरोसा करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कुछ शॉर्टकट के हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। अगर बात करें जो आपका हरियाणा बीएससी नर्सिंग है उसके एग्जाम पेपर को एनालिसिस करने के बाद में कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के लिए तौर पे बात करें तो जैसे नीट में हमने देखा कि नीट के एग्जामिनेशन से जो बच्चे एडमिशन लेते थे पहले, तो वहां पे अगर बात करें तो 450 से 500 मार्क्स लेके आने पड़ रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये प्राइवेट कॉलेज के हो गए और रिजर्व कैटेगरीज में हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप स्टेट से जा रहे हो तो रिजर्व कैटेगरीज में 50 से 100 मार्क्स तक आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आप मान के चलिए कम से कम आपका स्कोर 130+ होना चाहिए। 130+ अगर आपका स्कोर है डेफिनेटली, तो फिर आपको हरियाणा के अंदर एक गवर्नमेंट सीट मिलने के आसार नजर आ जाएंगे। और अभी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है कि हर बच्चा एम्स के लिए भी फाइट कर रहा है, हर बच्चा नीट के लिए भी फाइट कर रहा है और हरियाणा उसका प्लान भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन या तो वो नीट लेवल पे लेके जा रहा है या एम्स लेवल पे लेके जा रहा है। और हरियाणा स्टेट का एग्जाम बहुत आसान होता है तो कहीं ना कहीं वो लोअर लेवल पे है। तो अगर बच्चा नीट की या एम्स की तैयारी कर रहा है तो वो हरियाणा को निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिन बच्चों ने नीट की या एम्स की तैयारी कर रखी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा जो बच्चे हरियाणा के लिए प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को स्टैंडर्ड करिएगा और प्रॉपर तैयारी करके 130+ मार्क्स लाने की कोशिश करें। फिजिक्स का बात करूं, फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आता है। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हरियाणा के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या बात करूं सब टॉपिक है कि यहां से तो क्वेश्चन करने ही करने हैं हमको, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि मैं हरियाणा एग्जाम को लेके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पर वीडियो लेके आऊं, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। प्रिपरेशन के लिए बात करूँ तो आप सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए जो कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लीजिए। अब अगर आपके पास में स्केड्यूल नहीं है तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, अकेडमी की तरफ से आपका एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया गया है। ये फास्ट ट्रैक बैच आप फॉलो करो। इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो आने वाले 4 महीनों में आपको उतना नॉलेज दे देगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इसके साथ 150 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको इसके साथ एक बुक भी मिल रही है और साथ ही साथ में रिवीजन के लिए नोट्स भी मिल रहे हैं। 2-2 बार मैं आपको खुद रिवाइज कराऊंगा आपका पूरा इंटायर सिलेबस। तो बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ये फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है। इस बैच के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। और 4 महीने, मैं ये नहीं कहता दुनिया भर की चीजें पढ़ो, बस 4 महीने की चीजें पढ़नी है और उतना ही लिमिटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में इस रैंकर टेस्ट सीरीज में आपको 150 टेस्ट मिलेंगे। इन 150 टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हो, अपने माँ बाबूजी के सपनों को साकार कर सकते हो। क्योंकि जरा सी मेहनत करनी है हमें। अगर ये जरा सी मेहनत हमने कर ली तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे सपनों के कॉलेज के अंदर होंगे। बस जरा सी मेहनत करनी है आपको। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला था वो आपको समझ में आई होगी। एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट
लाइक और शेयर के फॉर्म में जरूर दीजिएगा मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।